नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बदरपुर विधानसभा में पदयात्रा करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का संदेश जनता तक पहुंचाया। इस अवसर पर बदरपुर विधानसभा के समस्त आम आदमी पार्टी निगम पार्षद, विधानसभा के समस्त पदाधिकारी, समर्पित कार्यकर्ता और बदरपुर की सम्मानित जनता ने भाग लेकर पार्टी के हाथों को मजबूत किया। साथ ही मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने कहा कि जनता जानती है कि आम लोगों के लिए काम करना, स्कूलों, अस्पतालों को शानदार बनाना, फ्री बिजली देना, फ्री बस यात्रा और तीर्थ यात्रा देना सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। इसलिए अपने प्यार, भरोसे और आशीर्वाद के साथ दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल को चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के श्रीचंद बोरा ने मुख्यमंत्री आतिशी सिंह का बदरपुर विधानसभा में पहुंचने पर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जोरदार स्वागत किया। श्रीचंद बोरा ने कहा कि झाड़ू हमारी पहचान है और हम अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और आखिरी सांस तक हम अपने क्षेत्रवासियों के लिए लड़ते रहेंगे। साथ ही श्रीचंद बोरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने इस क्षेत्र की जनता को बस झूठे वादे करके ठगने का काम किया है, लेकिन इस बार जनता जानती है कि उन्हें केजरीवाल सरकार के हाथ मजबूत करने हैं। इस कार्यक्रम में बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मौजूद होकर इस पदयात्रा कार्यक्रम को सफल बनाया। देखो, जब हमारे मुख्य नेता अगर हमारे वार्ड में आ रहे हैं तो हमारा काम है उनका स्वागत करना, और स्वागत होता है हर तरह से, पोस्टर होल्डिंगों से, लोग आने से। तो जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री अरविंद जी की सच्ची सिपाही जो आतिशी मैडम है, जब जयपुर वार्ड में आए तो उनके आगमन के लिए तो हमें तो स्वागत के लिए खड़ा होना था जी। तो ये कुछ पोस्टरों से पता चल जाता है, कुछ हमारे लोगों से प्रचार से पता चल जाता है। तो लोगों ने हर चीज को प्रचार का, हमने जो प्रचार का माध्यम बनाया जिससे कि लोग आज बढ़ चढ़ के भाग लिए। जब आप मंच से भाषण दे रहे थे तो लोग ताली बजा रहे थे, वहीं पूर्व विधायक भाषण दे रहे थे तो लोगों में सन्नाटा लगी दिखाई दे रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता अभी भी अब जो है पूर्व चेहरों को भूलती हुई नजर आ रही है, नए चेहरे की तलाश में जनता। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, हम तो अरविंद जी के सच्चे सिपाही जी। आज बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पे कौन काम कर रहा है ये जनता को पता है। हाँ, आज हमारी पहचान क्या है? अरविंद केजरीवाल। अगर आज मेरे सर पे कैप है, गले में अगर मफलर है, तो मेरी पहचान है जी। अगर इसको मैं निकाल दूंगा तो लोग मुझे पहचानेंगे नहीं कि ये आम आदमी पार्टी का है। तो हमारी पहचान अरविंद केजरीवाल है, हमारी पहचान है कैप, हमारी पहचान है झाड़ू। तो हम तो अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं। हम तो जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल के कामों को गिनाते हैं, क्योंकि इस यहाँ के लोगों ने, जो पुराने नेता जितने भी रहे हैं, उन्होंने दलदल के अलावा इस क्षेत्र को कुछ नहीं दिया। इस क्षेत्र के अंदर आप चले जाइए, कहीं भी सिविल लाइन नहीं है। इस क्षेत्र के अंदर आप चले जाइए, एक भी अस्पताल नहीं है। इस क्षेत्र के अंदर आप चले जाइए, एक भी कॉलेज, ITI कॉलेज नहीं है। अब इस क्षेत्र के अंदर चले जाइए, पानी की व्यवस्था चिरमराई हुई है। अब इस क्षेत्र में चले जाइए, किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। इन पुराने नेता, जितने भी पुराने नेता रहे हैं, 2-2 बार के विधायक रहे, 4-4 बार के विधायक रहे, 1-1 बार के विधायक रहे, उन्होंने लोगों को ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। अब लोगों की उम्मीद एक नई सूरज की तरफ है, उनकी उम्मीद आम आदमी पार्टी की तरफ है, उनकी उम्मीद अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही की तरफ है, जो उनको अस्पताल दे सके बदरपुर विधानसभा के अंदर, जो उनको सिविल लाइन दे सके, उनको अच्छी शिक्षा दे सके, उनके स्वास्थ्य की बात कर सके, सिविल लाइन की बात कर सके, पानी की बात कर सके, अस्पताल की बात कर सके, उनके कॉलेज की बात कर सके, उनके रोजगार की बात कर सके। तो ऐसा उम्मीदवार तो उनको अब चाहिए ना, और वो कौन दे सकता है? आम आदमी पार्टी का केजरीवाल के सच्चा। रैली में एक और खास चीज हमें देखने को मिली, और अक्सर कई बार हम देखते भी है, जब आपका कार्यक्रम होता है तो वहां पर आपका नारा लग के अरविंद केजरीवाल का नारा लगता है, लेकिन आज रैली में पूर्व विधायक का नारा लगता हुआ नजर आया, तो वहीं आपने अरविंद केजरीवाल का नारा लगाया। क्यों अरविंद केजरीवाल के नारे के साथ आप चुनावी रण में कूदे हुए? हमारी पहचान क्या है? मैंने अभी आपसे क्या कहा, मेरी पहचान क्या है? मेरी पहचान है झाड़ू निशान। झाड़ू निशान का प्रमुख कौन है? जी, अरविंद केजरीवाल। वो क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, हम क्या करना है। क्योंकि आज जनता ये पूछना चाहती है कि आप क्या कर सकते हो। अरविंद केजरीवाल ने काम करके दिखलाया, और हमने आपसे कहा, आपसे 2 दिन पहले जो मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने उन्होंने सीधा कहा था कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। तो इस तरह हम जो अपने काम के बलबूते पे, अरविंद केजरीवाल के काम के बलबूते पे, और अरविंद केजरीवाल के, देखो हमें जिताया किसने? आम आदमी पार्टी ने। हम आज पार्षद बने हैं तो किसके बलबूते बने हैं? अरविंद केजरीवाल के बलबूते बने। आज पार्टी हमें प्यार कर रही है, आज जनता हमें प्यार कर रही है। आज देखिए ना आप, किस तरह से मुख्यमंत्री को, आतिशी को देखने के लिए किस तरह जनसभा, लाखों लोग बाहर निकले।
किस तरह से एक एक लोग मुख्यमंत्री से मिल रहे थे। अब और दूसरे मुख्यमंत्री देख लीजिए, अब हरियाणा के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, यूपी के मुख्यमंत्री, उनके आसपास तो कोई भटक नहीं सकता आम आदमी। ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, किसने बनाई है? आम इंसान की तरह अतिशी मिलती हुई नजर आई तमाम लोगों से। देखा जी, आप तो खुद मौके पे थे। अब कहते हैं ना, जब मौके पे आप खुद हो, साक्षी हो, तो उसको मैं आपको परिणाम क्या दे सकता हूँ? जी। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, आम आदमी पार्टी के विचारधारा को घर घर तक पहुंचाना। ठीक है ना? देखो, पुराने नेता जितने भी रहे हैं, उनकी एक दादा लाई रही है, एक तानाशाही सरकार रही है कि मेरे अलावा कोई नहीं है जी, मेरे से कोई नहीं है। अरे घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। हर साल जलाते हैं ना उस घमंडी को, खूब आग लगाते हैं ना हर साल। और तो मैं कहता हूं कि आज की तारीख में किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। ये जनता है, कंबल बांटने से राजनीति नहीं होती है, पानी पिलाने से राजनीति नहीं होती है। लोगों के सुख दुख में जो केजरीवाल का जो योजना है, केजरीवाल की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को घर तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर आप इतने बड़े नेता होते, आप इतने बड़े क्षेत्र के नेता होते, तो आपको क्या जरूरत है पार्टी की? मैं कोई भी पार्टी का नाम ले रहा हूं, कोई बड़े नेताओं का नाम ले रहा हूं जो दूसरी पार्टी में लगातार लगे रहते हैं। कांग्रेस का क्या हाल है आज क्षेत्र में? एक नारा लगा के कांग्रेस खत्म ना, लेकिन अरविंद केजरीवाल का नारा लगा के आज अरविंद केजरीवाल के सिपाही बचे हुए हैं। आज अरविंद केजरीवाल की विचारधारा से आज आम आदमी पार्टी जिंदाबाद बदरपुर विधानसभा के अंदर कौन किसके नारे लगाता हूं, मुझे उस पर नहीं जाना। मैं तो अरविंद केजरीवाल का सिपाही, अरविंद केजरीवाल का नारा लगाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। मेरा नेता कौन? अरविंद केजरीवाल। मेरा गुरु कौन है? अरविंद केजरीवाल। जनता की सेवा कौन कर सकता है? अरविंद केजरीवाल। जनता को पानी कौन दे सकता है? अरविंद केजरीवाल। जनता को अस्पताल कौन दे सकता है? अरविंद केजरीवाल। अच्छे स्कूल कौन बना सकता है? अरविंद केजरीवाल। ये रोजगार कौन दे सकता है? अरविंद केजरीवाल। बसों में किराया फ्री कौन कर सकता है? अरविंद केजरीवाल। तीर्थ यात्रा कौन कर सकता है? अरविंद केजरीवाल। दवाइयां कौन फ्री दिलवा सकता है? अरविंद केजरीवाल। फरिश्ता योजना कौन ला सकता है? केजरीवाल। तो मेरा तो केजरीवाल है, मैं तो नस नस में केजरीवाल है। हम तो उसके सेवक हैं, हम तो सेवक के रूप में काम करते रहेंगे। लोग हैं, आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। बोहरा जी, बात करें जिस तरीके से बदरपुर विधानसभा अलग ही मोड़ पे चलता हुआ नजर आ रहा है और एक नए चेहरे की डिमांड भी कर रहा है, तो आज हमें एक और चीज देखने को मिली कि आज जब पदयात्रा आप कर रहे थे तो आपके हाथ में कुछ पेपर थे जो आप लोगों को बांट रहे थे। क्या था वो पेपर, एक बार जानकारी देंगे आप? हम अरविंद जी का जो संदेश था जी, हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से भाजपा ने जो है षड्यंत्र रचा, किस तरह से भाजपा षड्यंत्र रचना चाह रही है आने वाले टाइम के अंदर, किस तरह से भाजपा आपके पानी के बिलों को जो है आगे और दुगना करना चाहती है, बिजली के सब्सिडी जो मिल रही है आपको खत्म करना चाहती है, अस्पताल में जो इलाज हो रहा है उसको खत्म करना चाहती है। तो अरविंद जी की चिट्ठी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आपका अगर इस दिल्ली में भला कर सकता तो आम आदमी पार्टी सरकार भला कर सकती है। एक मुख्यमंत्री आज की तारीख में कोई छोटी सी नौकरी नहीं छोड़ते। एक मुख्यमंत्री अपने पद छोड़ देते हैं, किसके लिए? जनता के लिए। किसी भाजपा के कहने से इस्तीफा नहीं दिया, जनता को अपना विश्वास दिखाने के लिए कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देकर चौथी बार विधायक बना देना, मुख्यमंत्री बना देना। तो मैं सोचूंगा कि मैंने कोई गुनाह ही नहीं किया। अब फैसला किसके ऊपर छोड़ दिया? अरविंद केजरीवाल ने, जनता के ऊपर। तो हम चिट्ठी के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा आपके नेतृत्व में, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये अकेले श्रीचंद बोहरा की ताकत नहीं थी, ये संगठन की ताकत थी जी। ये हमारे हरिनगर के वार्ड के पार्षद की ताकत थी, हमारे पुराने साथियों की ताकत थी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष की ताकत थी, हमारे पुराने जितने कार्यकर्ता संगठित लोग हैं उनकी ताकत थी। ये श्रीचंद बोहरा की ताकत नहीं थी, ये हमारे पूरे संगठन की ताकत थी कि पूरे संगठन ने दम लगाया, पूरे संगठन ने सहयोग करा और आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, लोग पहुंचे अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए, अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए। उनकी मुख्यमंत्री की विचारधारा को सुना। उनको एक ही चीज पता है कि अरविंद केजरीवाल है तो मेरा बिजली का बिल माफ है, अरविंद केजरीवाल है तो मेरी दवाइयां फ्री हैं, अरविंद केजरीवाल है तो मुझे पानी फ्री है, अरविंद केजरीवाल है तो फरिश्ता योजना है, अरविंद केजरीवाल है तो तीर्थ यात्रा है, अरविंद केजरीवाल है तो मैं सुरक्षित हूं। बोहरा जी, एक खबर हमें भी मिली कि इस कार्यक्रम को खराब करने के लिए कुछ लोग पूरे प्रयास में जुटे हुए थे, लेकिन अंत में आपने इस कार्यक्रम को संभाल लिया। अरे ऐसे तो लोग आते रहे और जाते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल के सिपाही से भिड़ने की ताकत किसी में नहीं। टुच्चे लोग आते हैं, चले जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के सिपाही वहीं खड़े रहते हैं। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।